हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में जैनेंद्र कुमार के बारे में पढ़ा और उनके निबंध जो लिखे हैं उन्होंने उस निबंध के बारे में देखा। उस निबंध का नाम था भाग्य और पुरुषार्थ। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग आज भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तथा भाग्य और पुरुषार्थ का हम लोग व्याख्या करेंगे, समझेंगे, शब्द सह समझते हुए हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्त, चलते हैं हम लोग आगे। इस पाठ का नाम है जैनेंद्र कुमार के पाठ का नाम भाग्य और पुरुषार्थ। जैनेंद्र कुमार के पाठ का नाम क्या है दोस्त? भाग्य और पुरुषार्थ। इस अध्याय में उन्होंने किसके किसके बारे में चर्चा की है? तो भाग्य के बारे में चर्चा किया है और किसके बारे में? पुरुषार्थ के बारे में इन्होंने चर्चा की है। किसके बारे में? भाग्य के बारे में और पुरुषार्थ के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, भाग्य तथा पुरुषार्थ में कैसा संबंध है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं इस अध्याय को और इस अध्याय के शब्दों के साथ साथ शब्द की व्याख्या, शब्द सह समझ विकसित करते हुए, इस शब्द के अर्थों का अर्जन करते हुए, अर्थों को सीखते हुए आगे चलेंगे। तो आइए दोस्त, भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। इस पंक्ति में उन्होंने लिखा कि भाग्य और पुरुषार्थ यदि अलग नहीं है, विपरीत नहीं है, तो अलग समझे ही जाते हैं। किसने लिखा? जैनेंद्र कुमार ने लिखा कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों विपरीत नहीं है, परंतु क्या है? अलग समझे जाते हैं। विपरीत नहीं है परंतु क्या समझे जाते हैं दोस्तों? अलग समझे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं है परंतु अलग है, और जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि मैं इस बातों को समझ नहीं पाता हूं कि क्या अलग हैं या नहीं है। फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं उसको। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूं, यह कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं लेकिन जो भाग्योदय है वह पुरुषार्थ पर आश्रित नहीं है। मैं भाग्योदय कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? पुरुषार्थ कर सकता हूं, लेकिन जो भाग्य की उदय है वह किस पर आश्रित है? तो वह किसी पर आश्रित नहीं है। वह कैसा तत्व है? स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। ये कहते हैं कि जो पुरुषार्थ है मैं कर सकता हूं लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र है। ऐसी बात लोगों को मानने में कठिनाई हो, लेकिन मुझे मानने में कोई कठिनाई नहीं है। मुझे क्या है? स्वीकार है। उल्टे मुझे इसे स्वीकार करने में अपनी धन्यता मालूम होती है। क्या मालूम होती है? अपनी धन्यता मालूम होती है। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। एक शब्द क्या जाने हैं? सूर्योदय जाने हैं। क्या जाने हैं? सूर्योदय। चलिए दोस्त बताइए, सूर्योदय शब्द में, किस शब्द में? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि? कौन सी संधि? सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य का उदय होना। तो देखते हैं यहां पर समझे, एक शब्द है सूर्योदय, एक शब्द क्या है? सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। उदय सूरज उदित नहीं होता है। सूरज तो अपेक्षतया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। कहते हैं, इन्होंने बताया कि हम मानते हैं कि सूर्योदय होता है लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज अपने स्थान पर स्थिर रहता है, पृथ्वी क्या करती है? घूमती रहती है।
इस कारण सूर्योदय की घटना घटित होती है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। इतना सब कुछ जानने के बाद कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपने स्थान को बदलती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको जानने के बाद भी हमको सूर्योदय शब्द, कौन शब्द, सूर्योदय शब्द क्या लगता है, सार्थक लगता है। क्या लगता है दोस्त, सार्थक लगता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूं, भाग्य को भी मैं कैसे मानता हूं, सूर्योदय की भांति मानता हूं। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। जो भाग्य है वह विधाता का क्या है, दूसरा नाम है। वे सर्वांतरयामी और सार्वकालिक रूप में है। तो कह रहे हैं जैनेंद्र कुमार कि भाग्य सूर्योदय के समान है, और ये जो भाग्य है यह सूर्योदय के समान है, और यह विधाता का ही दूसरा नाम है। जो भाग्य है, और भाग्य से बना भाग्योदय, भाग्य से क्या बना, भाग्योदय, यह विधाता का दूसरा क्या है, नाम है। जो मतलब विधाता को कह रहे हैं सर्वांतरयामी तथा सार्वकालिक है। यह सार्वांतरयामी भी है और क्या है, सार्वकालिक भी है। उनका अस्त ही कब है कि उदय हो। कहते हैं कि जो ईश्वर है उनका अभी अस्त ही नहीं हुआ है, कभी भी अस्त नहीं हुआ है, इस कारण उदय भी नहीं हो सकता। इनके कहने का मतलब ये है कि भाग्योदय हमेशा होता रहता है, लेकिन भाग्य को कह रहे हैं विधाता। यदि विधाता को भाग्य मान ले तो विधाता अस्त हुए ही नहीं कि उनका उदय हो। विधाता हमेशा अचल है, उदित है। ठीक है, आगे देखिए। अस्त ही कब है कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। देखिए, यानी अब समझा रहे हैं कि भाग्य के उदय का जो प्रश्न है सदा माने हमेशा अपनी अपेक्षा से है। किससे है, अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। धरती का रुख जो आमुख वाला हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, वह सूरज की ओर हो जाए तो क्या है, सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूं कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। जिस प्रकार से पृथ्वी का मुख सूरज की तरफ हो जाता है, या पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की ओर होता है उस हिस्से में सूर्योदय होता है, इसी प्रकार से हमारा यानी अपनी भाग्य का हिस्सा यदि भाग्य के मुख और हमारा जो भाग्य है अच्छी प्रकार से सूरज की ओर हो गया, यानी सूरज की ओर हो गया, तो वही हमारा क्या होना चाहिए, भाग्योदय होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन 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 ऐसा हुआ नहीं करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है। पुरुषार्थ की यही क्या है, संगति है। अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, यानी भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में नहीं लाना है, न अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है। और भाग्य को अपने साथ ज्यादा खींचतान भी नहीं करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुंह को क्या करना है, मोड़ लेना है। मुख हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने के लिए मानते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव से मड़राया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वह हमें भीतर ही विदीर्ण माने तोड़ फोड़ देता है, चीर देता है, विदीर्ण कर जाता है कुछ क्षण के लिए, जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। यह कह रहे हैं कि जो भाग्य है उसको खींच कर कहीं से नहीं लाना है, केवल अपने मुख को अच्छी तरह से मोड़ लेना है।
मुख को अच्छी तरह से मोड़ने का अर्थ यह हुआ कि जो हम लोग कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए जो हमारे पास ऊर्जा है उसको सार्थक कार्य में लगाएं और अच्छी प्रकार से कार्य को करने के लिए अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें। यही हमारे लिए क्या होगा, भाग्योदय हैगा, भाग्योदय होगा। हमारी जो सभी इच्छाएं हैं कि हम पूजा का केंद्र बन जाएं, हमको सभी लोग पूजे, सभी लोग हमारी तरफ देखें, हमारे पास धन संपत्ति हो, यही हमारी क्या हो जाती है, एक कमी हो जाती है। और ऊपर से यह हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। यह हमारी क्या हो जाती है, वासना हो जाती है। यह भाव हमारे ऊपर हमेशा मंडराया करता है, जिसके कारण हमको वह अंदर ही अंदर क्या करती है, चीरती रहती है, तोड़ती रहती है, विदीर्ण कर जाता है। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है, कुछ क्षण के लिए जो हमारी अहंता है, आंतरिक शक्ति है, अंतरात्मा है, वह शून्य की स्थिति में चला जाता है। वह शून्यता भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है। दुख क्या है, भगवान का वरदान है। इन्होंने बताया कि हमेशा यदि सुखी रहेंगे तो हमारे अंदर जो भाव है वह मर जाते हैं। दुख का भाव, रोने का भाव, पीड़ा का भाव क्या हो जाता है, मर जाता है और हम लोग शून्य हो जाते हैं। और इस शून्य की अवस्था को शून्यावस्था कहते हैं। शून्यावस्था, वह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। और जब हमारे अंदर दुख होता है तब और शून्यावस्था प्राप्त होती है। और यह जो शून्यावस्था प्राप्त होती है, यह भगवान का दुख नहीं है, यह दुख भगवान का क्या है, वरदान है। यह दुख क्या है दोस्त, भगवान का वरदान है। अहं और किसी औषध से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। अहं माने अंधकार, जो अंधकार है वह किसी से या किसी औषधि से, किसी दवा से गलता नहीं है, वह समाप्त नहीं होता है। वह भगवान के अमृत रूपी दवा से ही क्या होता है, दूर होता है। और वह अमृत क्या है, दुख है। और दुख के द्वारा ही हमारे अंदर से अहंकार का भाव दूर होता है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। जब हमारे अंदर दुख आया है तो वह हमारे भाग्योदय का कारण बनकर आया है। कब, जब उसकी महत्ता को हम लोग जान ले और पहचान ले। आगे देखिए, भगवान की कृपा को पहचान ले। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य को सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। अगर हम उसको जान ले, पहचान ले, तो हमारे अंदर जो दुख है, जिसके प्रति हम लोग कार्य करते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसको पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य की ओर, किधर, भाग्य की ओर हम लोग अपना क्या करेंगे, मुख कर देंगे। तो आइए आगे देखते हैं। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। कहते हैं कि भाग्य का उदय क्या होना है, वह तो आलोक, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। उस आलोक के प्रति खुलना, उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। उस आलोक माने प्रकाश, उस आलोक की तरह हमारी आंख खुल जाए, वही हमारे लिए क्या होगा, भाग्योदय होगा। और वही प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए हैं, यानी कि जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए,
साधना उतनी करनी चाहिए, प्रयत्न उतना ही करना चाहिए, प्रयास उतना ही करना चाहिए जितने से हमारा कार्य का हो जाए। पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। पुरुषार्थ का यदि हम कोई दूसरा लक्ष्य मानते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी क्या होगी, भूल होगी। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी और ऐसी जो इच्छा है वह क्या होगी, व्यर्थ होगी। आइए देखते हैं दोस्त, आगे हम लोग चलते हैं कहां पर, तो आगे दुनिया में हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। कहते हैं, ये कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिन रात प्रयास करते हैं, निरंतर लगे हुए हैं, अपने कार्य के प्रति तत्पर है, फिर भी उनको सिद्धि कुछ नहीं प्राप्त हो पाती है। जितना कर्म करते हैं उतना फल नहीं प्राप्त हो पाता है। यही इस पंक्ति में उन्होंने कहा है। आगे देखिए, तो आखिर ऐसा क्यों है? फिर कह रहे हैं कि जब कर्म कर रहे हैं फल नहीं मिल रहा है तो ऐसा क्यों है? तो आगे देखिए, कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए। यदि कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो ऐसा दृश्य क्यों दिखाई दे रहा है कि कर्म करने वाला व्यक्ति, सच्चा कर्म करने वाला, ईमानदारी से कर्म करने वाला व्यक्ति पीछे है और जो चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, लूटपाट, मार झगड़ा कर रहा है, वह क्या है, अग्रिम है, आगे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? आगे देखिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं, कि जो इच्छा करता है वह व्यक्ति बिना फल को प्राप्त किए ही रह जाता है। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठे कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है। अंत में वह हाथ पैर मारने वाला व्यक्ति अपने भाग्य पर आश्रित हो जाता है और कहता है कि मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन यह भाग्य इस समय हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे साथ भाग्य नहीं है, यह भाग्य अब हमारे विपरीत चल रहा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। अधिकांश यह होता है कि उनके कर्म का और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। यानी भाग्य जब कर्म का, अरे कर्म जब करते हैं तो भाग्य आपका साथ नहीं देता है, ठीक है। उस समय कर्म की क्रिया और भाग्य की क्रिया आपस में बैठती नहीं है। इस कारण वह व्यक्ति जो कर्म किया रहता है असफल रह जाता है। आगे देखिए, भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, वहां दिशाएं तक समाप्त है, विमुख और सम्मुख जैसा वहां कुछ संभव नहीं है। उस भाग्य के पास न कोई राह है, न रास्ता है, न वहां पर जाने का कोई ऐसा मार्ग है। वह कभी कभी विमुख भी हो जाती है, कौन, भाग्य, कभी कभी सम्मुख भी हो जाती है, वहां जाने के लिए दिशा भी नहीं है। उसकी सत्ता यानी भाग्य की सत्ता सर्वत्र माने सभी स्थानों पर व्याप्त है, जैसा वहां कुछ संभव नहीं है। जैसे आप सोचें कि मैं मार्ग पकड़कर, रास्ता पकड़कर उस भाग्य के पास जाऊं और भाग्य को पकड़ लूं, तो आप नहीं पकड़ सकते हैं। भाग्य के पास जाने के लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई एक निश्चित स्थान नहीं है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा तो भाग्य को पा जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जो निष्फल रह गया, असफल रह गया, वह व्यक्ति करता क्या है कि दूसरों की अपेक्षा अपने को कमजोर मानने लगता है, साथ ही और वह कर्म करने में कोताही करने लगता है, कर्म भी अच्छे प्रकार से नहीं करता है। तब आगे क्या लिखे हैं
कि अपने को ज्यादा गिनने लग जाता है। कहता है कि मैंने बहुत कर्म किया लेकिन भाग्य हमारे वश में नहीं है। शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाता है। दूसरों के प्रति वह अवज्ञा करता है तथा उसकी उपेक्षा करता है। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है। यह कर्म करने वाले व्यक्ति में क्या होता है, दोष होता है। उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूं कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है। तब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। जब व्यक्ति के अंदर कर्म करने का नशा चढ़ जाता है तो भाग्य को भी भूल जाता है, जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है, ईश्वर को भी मानने से इनकार कर देता है और उसके आगे विनय की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई विनती भी करता है तो वह अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसी तरह की एक फिल्म देखिएगा, मांझी द माउंटेन मैन, बहुत अच्छी मूवी है। इस लाइन पर वह बनाई गई है। देखिए, फिर से पढ़ता हूं। उस व्यक्ति में देखिए, कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है। उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूं कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है। तब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। तो उसमें जो मांझी द माउंटेन मैन मूवी है, उसमें वह अकेला व्यक्ति क्या करता है, दशरथ मांझी अकेला उस पहाड़ को काट देता है। किसके दम पर, नशे के दम पर। एक पागलपन उसमें है, कर्म करने की तल्लीनता है, लगा रहा और निरंतर अभ्यास करते करते उसने पहाड़ को भी क्या कर दिया, काट डाला। आगे देखिए, ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। अकर्म का आशय कर्म, अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। कर्म और कर्तव्य में अंतर होता है। देखिए, अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। मैं यह कह रहा हूं, मैं वह करने वाला हूं, यह सब कुछ करके छोड़ूंगा, आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं, सहयोग भी है। अहं के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण होता है, तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना। अहंकार के बल पर यदि आप चलते हैं तो आपका पुरुषार्थ भी क्या होता है दोस्तों, क्षीण हो जाता है। तो भाग्य क्या है, अहंकार के बल पर नहीं चलना चाहिए। मैं यह कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, यह कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। इस 3 पंक्ति में इन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए मेरे दोस्त, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे। इस पंक्ति को और आगे की पंक्ति को हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।